कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौखंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। कौन है यह चिड़िया वाली बूढ़ी माँ और क्या है चिड़िया की कहानी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बात और दोस्तों, अगर आप कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इस कहानी को पूरा सुने। कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। यदि आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इससे पहले कि हम कथा को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक शिव मंदिर के पास स्थित एक पेड़ पर रहा करता था और उसी शिव मंदिर में जब भी सुबह शाम पूजा अर्चना होती तो वह दोनों उस मंदिर में आते और घंटों बैठकर महादेव की भक्ति में लीन हो जाते। इतनी भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन, अपने आसपास के समाज का कोई होशो हवास न रहता। उन पक्षियों का रोज का यही नियम था। इसके बाद वह अपने बच्चों के लिए और अपने लिए दाना पानी की व्यवस्था करने निकल जाते। उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ का कोई भी देख रेख करने वाला नहीं था एवं उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वह अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उस बूढ़ी माँ को पक्षियों से बहुत प्रेम था। वह बूढ़ी माँ उन पक्षियों को बहुत प्रेम करती, उनके लिए छत पर दाना पानी रखती और वह दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना पानी चुगने के लिए प्रतिदिन आते थे। खुद भी दाना पानी खाते और अपने बच्चों के लिए भी ले जाते। इसी प्रकार उनका जीवन सुख से व्यतीत हो रहा था और उन बूढ़ी माँ के कारण उन पक्षियों का पेट आसानी से भर रहा था और वह निश्चिंत होकर भगवान शिव की आराधना और भक्ति कर पा रहे थे। इसी प्रकार दिन और समय गुजरा और कुछ समय के बाद वह बूढ़ी माँ बीमार हो गई और बिस्तर पकड़ लिया। क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था तो उनका किसी ने दवा पानी नहीं किया। बिना दवाई के इसी प्रकार 2 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं और बूढ़ी माँ धीरे धीरे और बीमार होती जाती है। बिना दवाई के, बिना इलाज के कारण बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है। जब वह पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना पानी भी नहीं डाला जा रहा है, तो वह दोनों बूढ़ी माँ को पूरे गांव में ढूंढते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी माँ का कहीं भी पता नहीं चल रहा है, वह कहाँ चली गई। हमने उन्हें इतना ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे? उस गौरैया का पति कहता है, हे प्रिय, हमने बूढ़ी माँ को सब जगह देखा लेकिन एक जगह नहीं देखा, वह है उनका घर। हम उनके घर में जाकर देखते हैं कहीं वह बीमार तो नहीं। और जब वह गौरैया पक्षी का जोड़ा घर में जाकर देखता है तो बूढ़ी माँ
अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उनके शरीर और चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। वह पक्षी अपने पंखों के माध्यम से उन मक्खियों को हटाते हैं और बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, पर बूढ़ी माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। अब गौरैया का पति कहता है कि हे प्रिय, लगता है बूढ़ी माँ की मृत्यु हो चुकी है, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें यह सुनकर बहुत दुख होता है। इसी प्रकार उन्हें दाना चुगने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है एवं शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, आरती होने लगती है, तब वे दोनों पक्षी मंदिर में पहुँचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की भक्ति करने लगते हैं। बहुत समय बीतने के बाद भी बिना खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते बहुत समय बीत जाता है। भगवान शिव उस गौरैया पक्षी के जोड़े की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया पक्षियों, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे तुम्हें मैं वही दूंगा। वह गौरैया पक्षी का जोड़ा कहता है, प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ लौटा दो। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे पक्षियों, बूढ़ी माँ मर चुकी है और जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र को कैसे बाधित कर सकता हूँ? तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें हमारी बूढ़ी माँ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपने हमें वचन दिया है। वह दोनों पक्षी हट करने लगते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ, आप वचन से पीछे नहीं हट सकते हैं। तब शिव जी कहते हैं कि हे गौरैया, मैं तुम्हारी भक्ति और हट के आगे विवश हूँ। इस प्रकार भोलेनाथ उस बूढ़ी माँ के शत विशत शरीर को ठीक करते हैं और उनके शरीर में प्राण फूंक देते हैं। वह बूढ़ी माँ भगवान शिव को अपने सामने देखकर बहुत प्रसन्न होती है। वह कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर मेरे जन्म जन्मांतर के पाप को खत्म कर दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे कि मुझे आपके दर्शन हुए? तब भोलेनाथ कहते हैं, हे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हें इन पक्षियों की भक्ति के कारण जीवित किया है। आज तुम इन्हीं पक्षियों के कारण जीवित हो। यह वही पक्षी हैं जो तुम्हारी छत पर दाना पानी चुगने के लिए आते हैं। वह बूढ़ी माँ यह सुनकर बहुत प्रसन्न होती है और भगवान को दंडवत प्रणाम करती है। भगवान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वह बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाना पानी रखना शुरू कर देती है और वह गौरैया पक्षी का जोड़ा और अन्य पक्षी दाना पानी चुगने उसी प्रकार आने लगते हैं। एक समय बूढ़ी माँ कहती है कि हे गौरैया पक्षी, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। मैं तुम्हें अपने घर आश्रय देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ही घर में मेरी आँखों के सामने रहो। वह गौरैया पक्षी का जोड़ा बूढ़ी माँ का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ की चर्चा गांव-गांव दूर दराज तक चली जाती है
कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई। इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास कई लोग आने लगते हैं जिनको कोई भी कष्ट होता, कोई बीमारी होती तो वह उस बूढ़ी माँ के पास आते। वह बूढ़ी माँ भगवान शिव के नाम पर पूजा पाठ करती और उनके कष्ट ठीक हो जाते, दुख दूर हो जाते। धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ का नाम बहुत दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उनके पास बहुत दूर दूर से आने लगे। समय बीतने के साथ बूढ़ी माँ ने उसी घर में समाधि ले ली। इसी स्थान पर आज एक भव्य मंदिर बना है जिसे चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर गुजरात में स्थित है। इस मंदिर पर आपको आज भी गौरैया पक्षी का जोड़ा देखने को मिलेगा। इस मंदिर की ख्याति बहुत दूर तक है। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट या कोई रोग हो तो इस मंदिर में जाने से वह ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जब भी भगवान को सच्चे हृदय से और सच्ची भक्ति के साथ पुकारते हैं तो भगवान सदा अपने भक्तों की मदद करने के लिए आगे आते हैं और अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। तो बोलिए जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।